हेलो, मैं हूं नीरज और ये है आपका चैनल द सॉल्यूशन। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.2 क्लास 10th की। और पूरी तो नहीं कर पाएंगे शायद इसको इसी वीडियो में, पर कोशिश करेंगे। अगर पूरी हो गई तो अच्छी बात है। चलो शुरू करते हैं। तो ये है इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। तो डिस्कस कर लेते हैं। एक्सप्रेस द ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। तो इनके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में इन नंबर को लिखना है प्रोडक्ट की फॉर्म में। तो प्राइम फैक्टर जो होंगे इनके, तो कर लेता हूँ फटाफट। वैसे बहुत आसान है ये सॉल्यूशन। तो फर्स्ट पार्ट करता हूँ इसका, जो कि 140। तो ऐसे करना होता है 140। इनका जैसे हम टाइप फैक्टर जैसे निकालते हैं वैसे निकाल लेना। 2 7 या 14 0 0 2 35 और इसके बाद आ जाएगा 5। सॉरी, यहाँ पे 7 आएगा। 7 उसके बाद यहाँ पे 7, यहाँ 1। तो यानी कि लिख सकते हैं, इसके फर्स्ट पार्ट में लिख सकते हैं कि 140 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, तो यही इसकी फॉर्म हो जाएगी प्राइम फैक्टर। इसको या ऐसे लिख लो, 2 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। ये इसका आंसर है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट का। सेकंड पार्ट को डिस्कस कर लेते हैं फटाफट से। स्किप कर दिया करो वीडियो अगर इसमें टाइम वेस्ट लगता है। टाइम वेस्ट ही होता है, तो थोड़ा सा आगे या थोड़े से 2 इंटू करके देखा करो आप लोग। तो ये है फर्स्ट पार्ट हो गया इसका। अब करते हैं सेकंड। या मैं खुद ही स्किप कर दूंगा आपकी बात इसको। तो 156 का जब फैक्टर निकालते हैं 156 2 2 7 जा 14 1 करी 2 8 जा 16 2 3 जा 6 2 9 जा 18 2 1 जा 2। इस बार 2 से हो नहीं पाएगा, देख लेना चाहिए था मेरे पहले। 3 3 1 जा 3 3 3 जा 9। ठीक है, ये हो जाएगा। और एक और 13 के भी प्राइम नंबर पता ही होगा आप लोगों को। तो इसको लिख सकते हैं 156 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13 है। इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13। इस तरीके से ये इनके प्राइम फैक्टर हो गए। ठीक है, ठीक है। अगला पार्ट डिस्कस कर लेते हैं इसका अगला पार्ट डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट हो गया है, सेकंड हो गया है, और अब डिस्कस कर लेते हैं इसका पार्ट थर्ड। थ्री 8 2 5। तो 2 से सब डिवाइड होगा ही नहीं। 3 से 18, 3 से भी नहीं होगा शायद ये।
नहीं 3 से हो जाएगा, 3 से डिवाइड करते हैं इसको। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 कैरी 2 सॉरी रिमाइंडर बच जाएगा 2, और 3 7 जा 21, 1 रिमाइंडर बच जाएगा। 3 5 जा 15, फिर 3 से शायद चला जाएगा, हाँ 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 1 रिमाइंडर, और 3 5 जा 15। अब 3 से नहीं जा पाएगा तो अब 5 से ट्राई करते हैं। 3 से अब नहीं जा पाएगा क्योंकि यहाँ से 3 1 जा 1, 3 1 जा 3, 1 रिमाइंडर, 3 4 जा 12, 5 रह जाएगा तो वो 3 से डिवाइड नहीं हो पाएगा। तो अब 5 से, तो 5 का हो जाएगा 5 8 जा 40, 5 8 जा 40, 5 8 जा 40, 2 रिमाइंडर, 5 5 जा 25, और फिर 5 से हो जाएगा 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, फिर 17 तो प्राइम नंबर है तो 17 1 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और इसको लिख सकते हैं ऐसे 3 8 2 5 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17, ये सब एक ही लाइन में लिख देना, ठीक है। या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 17, ठीक है। 1 मिनट, दिख नहीं रहा होगा शायद, ये सॉरी इंटू का साइन है। 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर इंटू 17 का स्क्वायर, 17 सॉरी, ठीक है। इस तरीके से लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो अगला पार्ट डिस्कस कर लेते हैं इसका। और यहाँ पे ध्यान देने की बात यह है कि सब प्राइम में ही है, प्राइम फैक्टर है इनके, 3 प्राइम नंबर, 5 प्राइम नंबर और 17 प्राइम नंबर है। तो इसमें हमने इसका फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट डिस्कस कर लिया था। अब करते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट जो कि है 5005, 5005। तो इसका डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। 3 से 3 1 जा 3, 2 रिमाइंडर, 2 रिमाइंडर हो जाएगा, और 3 6 जा 18, फिर 2 रिमाइंडर, फिर 3 6 जा 18, फिर 2 रिमाइंडर, और 25 तो आता नहीं तो ये 5 से ही जाएगा सीधा 5। तो 5 1 जा 5, फिर यहाँ पे तो 0 0, फिर 5 1 जा 5। अब ये नंबर किससे जाएगा? नंबर डिवाइड हो जाएगा 7 से, 7 1 जा 7, 3 रिमाइंडर, 3 0 30, 3 4 जा 28, 3 3 जा 21, 2 रिमाइंडर बचेगा, 3 3 जा 7 3 जा 21। उसके बाद ये नंबर डिवाइड होगा, फिर 7 से तो नहीं हो पाएगा, ये 9 से देखते हैं। और ये नंबर डिवाइड होगा 11 से, 11 से आएगा 11 1 जा 11, 3 रिमाइंडर, 11 3 जा 33, 3 उसमें से कैरी होगा तो ये, और उसके बाद ये 13 1 जा 13। तो ये इसके प्राइम फैक्टर आ गए। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू
13। ठीक है, दिख रहा है ना? एक बार और लिख देता हूँ, 5 × 7 × 11 × 13। ठीक है, दोबारा लिखा है, 2 बार लिखने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, एक ही बार लिख सकते हो आप। ठीक है, तो अगला पार्ट डिस्कस कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट डिस्कस करते हैं, 5th पार्ट है, जो कि 720 यहाँ से 42 है, सॉरी 742 लिख सही रहा था 742। तो इसको 2 से स्टार्ट करते हैं फर्स्ट। तो 2 3 × 6, 1 रिमाइंडर, 2 7 × 14। ठीक है, और 2 1 × 2। उसके बाद इसका 2 से तो नहीं हो पाएगा, 3 से देखते हैं, 3 से भी नहीं हो पाएगा। ये हो पाएगा 7 से, 7, हाँ 7 4 × 28, 7 4 × 28, 7 5 × 35। तो यहाँ पे नीचे 5, 7 5 × 35, 2 रिमाइंडर, 7 3 × 21। ठीक है, समझ में आ गया। और अब ये 53 किस, क्योंकि 53 तो एक प्राइम नंबर है, तो ये किसी और से तो डिवाइड हो नहीं पाएगा, तो इसको करना पड़ेगा 53 ही, 53 1। तो हाँ, इसके लिख सकते हैं 742 के 742 के फैक्टर लिख सकते हैं ऐसे, 2 × 7 × 53, ये हो जाएगा इसका। ठीक है, इसके साथ ये क्वेश्चन खत्म हुआ। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, इसका क्वेश्चन नंबर 2। और इस क्वेश्चन में हमें करना है फाइंड द एलसीएम एचसीएफ ऑफ फॉलोइंग पेयर इंटीजर एंड वेरीफाई एलसीएम इनटू एचसीएफ। तो बहुत ही अच्छा ऑब्जर्वेशन होने वाला है इसमें, आपको बताएंगे धीरे धीरे। चलिए, तो पहले स्टार्ट करते हैं इसको, मैं समझा दूंगा क्या कैसे हो रहा है, सारे जो अंदर की बातें सब पता चल जाएंगी। तो स्टार्ट करते हैं। तो इसका फर्स्ट पार्ट डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले, 26, फर्स्ट पार्ट 26, और 26 एंड 91, इन दोनों का एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालेंगे फिर एचसीएफ निकालेंगे। तो 25 26 91, ये 26 1 से भी हो जाएगा, सॉरी 2 से भी हो जाएगा, लेकिन ये 91 नहीं होगा, तो 2 से कर लेते हैं पहले इसको। ये हो जाएगा 13, और उसके बाद ये हो जाएगा, ये होगा नहीं 91। उसके बाद 31 तो वो है, इसको देखते 3 से हो पाएगा, ये 3 से ये भी नहीं हो पाएगा 91, तो डायरेक्ट 13 से ही करते हैं। 13 1 × 13, और 13 7 × 91, फिर 7 से, ये तो 1 है ही, फिर ये भी 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इनका जो एलसीएम आ रहा है वो आ रहा है 2 × 13 × 7। अगर यहाँ पे पहले 7 से कर देते तो 13 आ जाता, फिर बाद में 13 से करते, तो ऐसे गड़बड़ नहीं होगी, ये सही रहेगा। अगर कुछ को लग रहा है कि 7 पहले लेना चाहिए था, मुझे पता है ना, बच्चों के दिमाग में ऐसा चलता रहता है। तो यहाँ से एलसीएम आ गया 13 2 × 26, और 26 × 7, देख लो क्या निकलता है, 42 आ जाएगा यहाँ पे, 4 कैरी, फिर 2 2 × 4, 7 2 × 14, और 4 18। ठीक है, 182 आ जाएगा यहाँ पे, एलसीएम आ रहा है इनका 182। ठीक है, 182,
इसको साइड में लिख लूँगा मैं अभी। LCM 182, ठीक है। अब इन दोनों का HCF निकाल लेते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कैसे निकालें? वैसे निकाल लेते जब हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा वाला मेथड है। 26 91 डिवाइड बाई 26 1 जा 26, 26 2 जा 42, 26 3 जा 63, सॉरी 75 और 3 78, तो यही होगा 3 जा 78, 11 में से ये 3 13, फिर इसके बाद ये 26 है ना ये वाला, तो 2 टाइम में हो जाएगा ख़त्म। तो HCF इसका आ रहा है 13, ठीक है। HCF आ रहा 13 है। तो जब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है, LCM इंटू HCF। जब LCM इंटू HCF करेंगे तो एक बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन आएगी। HCF तो यानी कि 182 मल्टीप्लाइड बाई 13, और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा, क्या आएगा मैं एक बार आपको खुद ही दिखा देता हूँ। ये देखिए 2366, जो कि कैलकुलेटर में है हमारे 2366। एक मिनट, ठीक है, ये आएगा। अब एक और चीज़, इन दोनों के हमने LCM और इसको मल्टीप्लाई करा है, तो ये आया है 2366। अब देखते हैं इन नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा। यही इसकी ऑब्जर्वेशन है कि अगर हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा। चलो एक बार देख लेते हैं। नंबर है हमारे पास 26 एंड 91। 26 और 91 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 26 मल्टीप्लाइड बाई 91, 2366, यानी कि सेम नंबर। यानी कि अगर हम 26, ये मैंने कैलकुलेटर पे आपको इसलिए दिखाया है ताकि आपको समझ में आ जाए, इजीली कंफर्म हो जाए कि हाँ ये सही है। नहीं तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे कैलकुलेशन कर सकता था। अगर इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2366। एक मिनट, 2366, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन है कि अगर हम नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद उनके LCM और HCF को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो सेम ही होता है, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करके हम आगे के क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। और बाकी में मैं कैलकुलेशन करके नहीं, डिस्कस करते हैं इसका पार्ट सेकंड, जो कि ये इनका पहले LCM मतलब फैक्टर टाइप निकाल लेते हैं। इनके फैक्टर निकाल के फिर देखते हैं। तो सबसे पहले ये है 510 और 92, ठीक है। तो सबसे पहले 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 है, ठीक है। 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 1 रिमाइंडर, फिर 2 5 ज़ा 10, फिर 2 5 ज़ा 10, उसके बाद इसको करेंगे 2 4 ज़ा 8 और 2 6 ज़ा 12, फिर दोबारा से 2 से करेंगे 46, क्योंकि हो जाएगा ये तो एज इट इज़ आ जाएगा, 46 हो जाएगा, 46 से आ जाएगा 23, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6,
और यही है, इसको ही कर सकते हैं क्योंकि 23 प्राइम नंबर है। 5 से करते हैं या 3 से करें, एक बार 3 से ट्राई करते हैं, ठीक है। 3 तो 3 7 जा 3 8 जा 24, 3 8 जा 24, देन 1 रिमाइंडर, 3 5 जा 15, 85 आ गया। और ये यहाँ पे 23 एज इट इज। फिर 85 को ये 3 से नहीं जाएगा तो इसको करना पड़ेगा 5 से ही। तो 5 1 जा 5, 3 रिमाइंडर, 5 7 जा 35, 3 रिमाइंडर 5 और 3 और 5 35, 23 एज इट इज रह जाएगा। क्योंकि 23 और 17 दोनों ही प्राइम नंबर है। 1 मिनट, तो इनको इन से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और कोई इनका फैक्टर नहीं होता। 17 23, ठीक है। अब सबसे पहले 17 से, क्योंकि ये छोटा नंबर है तो 1 आ जाएगा। 23 एज इट इज, फिर 23 मुझसे सही से बनता नहीं है इसमें, केवल डिस्प्ले की वजह से पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। तो 1 और 1 आ जाएगा। तो ठीक है, इनको यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23, ठीक है। ये इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो इनका इसका एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। उसके लिए मैं इसको इरेज करके साफ साफ लिख देता हूँ, ठीक है। थैंक यू। 1 मिनट। मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 2040,460। इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 23,460। एक बार क्लियर लिख देता हूँ, थोड़ा राइटिंग थोड़ी गड़बड़ है। 23,460, ये इनका एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। अब इसका एचसीएफ निकाल लेते हैं। तो एचसीएफ निकालने के लिए वही यूक्लिड डिवीजन मेथड से 92 510 510, तो इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 1 मिनट, ये आ जाएगा 5 टाइम में क्या आ जाएगा, एक बार करके देख लेते हैं। ये आ जाएगा 5 टाइम में 0 -0, इसको 11 में से 6 माइनस करेंगे तो आएगा 5, ठीक है। 50 रिमाइंडर बच जाएगा। फिर इसको 92 डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 150, तो यहाँ से बच जाएगा 42 को फिर डिवाइड करेंगे 50 से, तो यहाँ पे 1 मिनट ऊपर ले लेता हूँ इनको। 50 को 42 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 टाइम में ही आएगा 42, और यहाँ पे आ जाएगा रिमाइंडर 8 को डिवाइड करेंगे 42 से, 5 टाइम में आ जाएगा
42 सॉरी 40, नीचे रिमाइंडर बच जाएगा 2 को 48 से करेंगे तो आ जाएगा 4। 1 मिनट यहाँ पे कर लेता हूँ। 2 को 8 से करेंगे तो आपको पता ही है 4 आ जाएगा। 4 टाइम में 8 पूरा पूरा कट जाएगा। तो यहाँ पे जो HCF आया वो 2 आया है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ इसको HCF इज इक्वल टू 2। बाकी सब मिटा देता हूँ मैं। इसको साइड में लिख लेता हूँ HCF इज इक्वल टू 2। ठीक है, यहाँ से भी रेज कर देता हूँ। ठीक है, तो अब इसका जो LCM आया था वो क्या था, अगर ध्यान हो आपको तो LCM था 23460। अब LCM इंटू ये करेंगे HCF तो आ जाएगा आंसर 2 इंटू 3 4 इंटू 0 सॉरी 460 इंटू 2। अब यहाँ पे जो भी आंसर आएगा जैसे कि 0 6 2 जा 12 2 1 रिमाइंडर 8 1 9 3 2 6 2 2 जा 4, ये बचेगा, ये आया है। यही अगर हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं 510 और 92 को मल्टीप्लाई करते हैं 92 को मल्टीप्लाई करते हैं तो यही आएगा। ठीक है, यही चीज़ इसमें गौर करनी थी और इसका थर्ड पार्ट आपको खुद करना है घर से। ठीक है, इसका थर्ड क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूँ अब। ओके, ये है इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 और ये लास्ट क्वेश्चन है जो हम डिस्कस करेंगे आज। बाकी के जो 7th क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में वो हम कल डिस्कस करेंगे बाकी के। ठीक है, इसके भी 2 पार्ट मैं डिस्कस करूँगा और ये थर्ड वाला पार्ट आपको खुद को घर से करके लाना है। ठीक है, और कमेंट करना है इसका। ठीक है, सॉल्यूशन फर्स्ट पार्ट का इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें ये कहा गया है हमसे कि फाइंड LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब जैसे नॉर्मली करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में क्या है इसके में, फर्स्ट में है 12, ये पता नहीं राइटिंग कैसे सही नहीं हो रही है, ये फर्स्ट में है 12 15 21। ठीक है, तो इनके फैक्टर के फॉर्म में लिखो और कॉमन फैक्टर इनका निकल जाएगा, वो ही लिखना है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं। 12 को हम ऐसे लिख सकते हैं, आप लोग एलसीएम जिस टाइप से निकालते हो उस टाइप से फैक्टर निकाल के देख लेना इसका। 2 इंटू 2 2 जा फर्स्ट करेंगे तो 2 आएगा, 2 से डिवाइड होने के बाद आएगा 6, 6 को फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 3, 3 को फिर 2 से डिवाइड करेंगे तब आएगा
12, ठीक है। 2 2 ज़ 4, 4 3 ज़ 12। सेम एज इट इज 15 को लिख सकते हैं। 2 से ये नहीं होगा, ये होगा 3 × 5, ठीक है। और उसके बाद है 21, 21 को लिख सकते हैं, ये भी 3 से ही डिवाइड होगा शुरू में, 3 से करेंगे तो 3 7 × 21, उसके बाद 7 ही बचेगा, 7 प्राइम नंबर है, तो ये इस तरीके से, ठीक है। तो अब इनमें कॉमन देख लो क्या होता है, वही एचसीएफ होता है, ये कॉमन, एक ही चीज कॉमन आ रही। अगर 2 चीज कॉमन आती तो जो बड़ा होता उसको हम लेते। तो यहाँ से हमें पता चल चुका है इनका एचसीएफ है, एचसीएफ है ये 3, ठीक है। एचसीएफ 3 है, यहाँ से ये 3। अगर कोई बड़ा नंबर आए जैसे कि 5 6 7 8, तो वो होता, अभी 3 है तो 3 है, जो सबसे बड़ा हो और सब में हो वही एचसीएफ होता है, ठीक है। कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब हाईएस्ट फैक्टर ऐसा जो सबसे बड़ा वैसा फैक्टर जो सब में कॉमन हो, ठीक है, उसको एचसीएफ कहते हैं, ठीक है। उसके बाद एलसीएम लिखना है, तो सबसे पहले ये एलसीएम के लिए LCM इज इक्वल टू 2 × 2 को मैं 2 का स्क्वायर लिख देता हूँ, 2 का स्क्वायर इंटू 3, तो क्योंकि सब में है तो अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है, एक ही बार 3 में सब हो जाएगा, सबका हो जाएगा। तो एक एक ही बार आया, किसी में 2 बार आया भी नहीं है 3। उसके बाद इंटू 5 और एक बार 7, तो इनका एलसीएम क्या आ जाएगा, एक मिनट, एलसीएम इधर पे मैं इसको इरेज कर देता हूँ 1 मिनट के लिए। तो इधर पे इनका एलसीएम लिख देता हूँ, 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, जो कि आ जाएगा 2 2 ज़ 4, 4 3 ज़ 12, 12 5 ज़ 60, 67 ज़ 420 इक्वल टू, इसको थोड़ा सही से लिख देता हूँ, 420 इक्वल टू LCM, 420 इनका LCM आ गया, ठीक है। ये HCF है 3 और ये 420 LCM है, ठीक है। तो अगला पार्ट इसका डिस्कस कर लेते हैं, सेकंड पार्ट। तो इसका सेकंड पार्ट डिस्कस कर लेते हैं, जो कि है 17, 23 और 29। एक चीज गौर करिए आपने, इन नंबरों पर सब के सब प्राइम नंबर हैं। तो 17 को लिख सकता हूँ मैं 17 × 1, इसके और कोई फैक्टर नहीं होते। एज इट इज 23 को क्या हो रहा है, ये 23 को लिख सकता हूँ 23 × 1। 23 थोड़ा सही से बन ही नहीं रहा है, कोई नहीं, आपको मैं बोल रहा हूँ तो समझ में आ ही रहा होगा। 29, वैसे कोशिश रहेगी राइटिंग सुधारने की कोशिश मैं कर ही रहा हूँ। 29 को लिख सकता हूँ, अब 29 भी पता है किसी के आने वाला नहीं है, तो 29 × 1, तो इनका कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा 1 को छोड़ के, तो HCF इनका लिखेंगे 1, क्योंकि ये सभी प्राइम नंबर हैं। HCF इक्वल टू 1, और एलसीएम जो होगा इन तीनों नंबर का मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम 23 आ जाएगा,
29 को 1 से करेंगे तो 29 ही आ जाएगा। तो देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं एक बार, LCM ये हो जाएगा 17 इंटू 23 इंटू 29। ठीक है, एक बार मैं इसको इरेज करके साफ साफ लिख दे। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ, 1 मिनट, क्या था, 17 इंटू 23 इंटू 29, सॉरी 29, और इनका जो LCM आ जाएगा वो हो जाएगा 11, 3, 3। और इसको आप ना घर में करके देख लिया करो, ऐसा नहीं है कि किसी पे भी विश्वास कर रहे हैं। क्या आंसर आ रहा है आप खुद भी चेक कर सकते हैं। 7 इंटू 23 इंटू 29, क्योंकि थोड़ी बहुत मिस्टेक तो सबसे ही होती है, पर कंसेप्ट गलत नहीं होना चाहिए। इसका आ जाएगा 11, 3, 3, 9। ठीक है, ये LCM आ जाएगा। और HCF, सॉरी ये तो पूरा ही गायब हो गया, HCF हो जाएगा 1। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लो। और ये जो अगला पार्ट है ये आप खुद कर लेना। पार्ट 3 जो है इसका खुद करना है आप लोगों को, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। और अगर आपको वीडियो समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको अपकमिंग वीडियो देखनी है हमारी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा देना, ताकि जो 9th की या 10th की मैं अगली वीडियो बनाऊंगा उनका आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू, और पढ़ाई करते रहिए।